एक बार फिर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। हमेशा की तरह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो वो फिर से एक बार बड़ा हमला करेंगे। लेकिन सोचिए, खुद अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी CNN कह रही है कि अमेरिका के पास हथियार ही नहीं है। उसके मिसाइल खत्म हो चुके हैं, उसका वायु रक्षा प्रणाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है और उसके दर्जनों जेट जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल दुनिया को क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों का मजाक बनवा रहे हैं? सच्चाई है कि अब अमेरिका में खुद लोग मजाक उड़ा रहे हैं ट्रंप का। उनका कहना है कि हमने ट्रंप को चुना था या बेंजामिन नेतन्याहू को, इजरायली को। अमेरिका के तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो कमेंटेटर हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ट्रंप को चुना था या इजरायली को चुना था। अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में अमेरिका काम कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं बख्शेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जैसे ही इस युद्ध से अमेरिका बाहर होगा, इजराइल को निशाना बनाना ईरान नहीं छोड़ेगा। तो ईरान का मकसद साफ है कि वो अपनी लड़ाई जीत चुका है, उसे अमेरिका से अब मुक्ति मिल चुकी है और उसे फिलिस्तीन की आज़ादी चाहिए। शुरुआत से ही फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा रहा है और वो इजराइल को हमेशा से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जबकि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो खाड़ी देशों के पास या एशिया में जो उसकी बादशाहत है उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अब दिन बहुत आगे निकल चुका है, समय बहुत बढ़ चुका है। अब एशिया में रूस भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और चीन भी है और ये तीनों देश एक साथ है। पुतिन ने अब साफ कहा है कि यूरोप के पास अब ताकत नहीं है और जल्दी ही यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अब युद्ध की घोषणा खत्म कर देनी चाहिए, ये बात पूरा का पूरा अमेरिका कह रहा है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो साख है वो साख को बट्टा लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद पता है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनके खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो जाएगी और वहीं बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा इजराइल में उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में लगातार इसलिए बने रहना चाहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने जांच से बचना है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपने जांच से बचना है। मैं 28 फरवरी से आपको बता रहा हूं कि ये दोनों, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कम आंका था और सच्चाई है कि ईरान ने इस युद्ध में साबित कर दिया है कि वो अब दुनिया का चौथा बड़ा सुपर पावर बन गया है। रूस, चीन, अमेरिका और ईरान, ये चारों देश अब सुपर पावर की लिस्ट में हैं और इन चारों के बारे में अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान सबसे कमज़ोर कड़ी था जिसने 45 साल की तैयारी में बड़ी बढ़त बना ली है। ईरान ने पहले ही दिन से कहा था कि हम 45 साल से तैयारी कर रहे थे इस दिन का। हमें पता था कि एक समय आएगा जब अमेरिका हम पर हमला करेगा और हम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। तमाम प्रतिबंधों को झेलते हुए ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा तैयार किया है। अब अराक्ची ने साफ कह दिया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल को जो करना है कर ले। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका को कम खतरा है, इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा है। खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि दोबारा हमला अगर इजराइल पर होता है, इजराइल करता है ईरान पर, तो वो नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। और वो कमिटमेंट जो है वो ईरान के लोगों का अपना कमिटमेंट है और ईरान इंतज़ार कर रहा है कि कब अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकले और हम इजराइल को सबक सिखाएं। अमेरिका की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है ईरान से, जबकि इजराइल की दूरी बहुत कम है और उस पर मिसाइल दागना बहुत आसान है। इस युद्ध का पूरा जड़, इस युद्ध की शुरुआत भी इजराइल ने की है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों जेल जाना पड़ेगा और कैसे वो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही 1 करोड़ इजरायलियों को ज़िंदगी मुश्किल में डाल चुका है। दरअसल एक वहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंसा क्षेत्रवाद के नाम पर और देश में ही वायलेंस करवाकर बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में आया था। उसके बाद उसकी पत्नी, बेटे पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका था। उसके बाद जब बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका था, लाखों लोग राजधानी तेल अवीव में डटे थे,
तो कहा जा रहा है कि अपने ही, चूंकि मोसाद दुनिया भर के सबसे बदनाम एजेंसी है, कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने ही कुछ लोगों को पैसा देकर उसके बाकायदा ये लीक हो चुका है कि शुरुआत में हमास को इजराइल नहीं पाला था, तो कुछ हमास के लोगों को पैसा देकर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर हमला करवाया ताकि उसे मौका मिल सके फ़िलिस्तीन पर हमला करने का, और कुछ हमास के रूप में इजराइल में घुसे, कुछ इजरायलियों को मारा गया। उसके बाद राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला कर दिया फ़िलिस्तीन पर। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध जैसे बर्ताव नहीं किए गए। फ़िलिस्तीन किसानों का देश है, गरीब और लाचार देश था, इसलिए उसके स्कूल पर, अस्पताल पर, शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मारे गए। यूनाइटेड नेशंस में दर्जनों बार वोटिंग हुई, सब ने कहा कि युद्ध रोक दिया जाए, लेकिन इजराइल के मुंह खून लग चुका था। उसे लगता था कि फ़िलिस्तीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, और उसके बाद उसने ग्रेटर इजराइल का सपना देखना शुरू किया। इजराइल को लगा कि हम पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, और उसने उस पर हमला जारी रखा। उसके बाद उसने लेबनान पर हमला किया और गाहे बगाहे यमन पर भी हमले करने की कोशिश की। उसके बाद उसका हिम्मत इतना बढ़ गया, उसे लगा कि वो सुपर पावर है, अमेरिका उसके साथ है, और उसने गलती से ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर हमले के दौरान 7-8 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, और जब पलटवार किया तो इजराइल के कई शहरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक सीज फायर का अनाउंस किया, और 6 महीने की बड़ी तैयारी की गई। अमेरिका ने तैयारी की, इजराइल ने तैयारी की, और ईरान पर हमले की तैयारी की गई। अपने युद्धपोत तैनात किए गए। खाड़ी देशों में 200 अमेरिकी ठिकाने थे, वहाँ अपने जेट तैनात किए गए। समुद्र में बड़े बड़े युद्धपोत तैनात किए गए, और उसके 6 महीने बाद हमला कर दिया गया ईरान पर। लेकिन सोचिए, ईरान पर हमले का अब लगभग 5.5 महीना होने वाला है। 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ था। शुरुआत में ही ईरान ने कह दिया था कि तुम्हें हमारी तैयारी का अंदाज़ा नहीं है, हम 10 साल युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले इराक के साथ अमेरिका के सह पर इराक ने हमला किया था, उस समय भी ईरान ने लगभग 8 साल तक युद्ध लड़ा था। कहा जाता है कि ज्योग्राफी इस तरह की है कि ईरान को हराया नहीं जा सकता है। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो दुनिया के किसी देश को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी बढ़त के साथ जीतेगा, और उसकी इतनी लंबी तैयारी है। सोचिए, इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के दर्जनों जेट गिराए हैं, युद्धपोत तबाह किए हैं, और खाड़ी देशों में जितने उसके सैनिक अड्डे थे, दर्जन भर खाड़ी देशों में, कुवैत, चाहे सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इन तमाम देशों में जितने उसके सैनिक अड्डे थे, उन सब को ईरान ने तबाह कर दिया है। और अब तो बाकायदा ईरान ने घोषणा की है कि अब अगर हम पर और हमला हुआ तो हम अमेरिकी शहरों को भी निशाना बनाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई बार ईरान ने अमेरिका में साइबर अटैक भी किया है, और उसके जो वाटर सप्लाई है उसको भी ठप किया है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम अपना इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो ईरान को देना चाहते हैं, और ईरान जब चाहे हम उसके साथ इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। दुनिया के जानकार बताते हैं कि रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया लगातार ईरान की हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के लिए मुश्किल है कि 6 महीने के इस युद्ध में उसके हथियार खत्म होने लगे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है, अमेरिका में बहस है कि क्या इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया गया है। लगभग अब 1 महीने का तेल अमेरिका में बचा है, और उसके तेल शॉर्टेज हो रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से होर्मुज खोल दिया जाए ताकि अमेरिका में तेल सप्लाई बढ़े। खाड़ी देशों को भी बड़ा झटका लग रहा है, और उसके तेल सप्लाई ठप है। तो एक ईरान ने होर्मुज के जरिए पूरे दुनिया के देशों का भी नस दबा रखा है, क्योंकि अमेरिका के जहाज जा नहीं सकते हैं, और अमेरिका पूरी दुनिया के जहाज आने नहीं देना चाहता है। ईरान ने कई बार कहा है कि होर्मुज सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, जिसने हम पर हमला किया है। वहीं अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखी है। अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारा तेल नहीं आएगा तो दुनिया के किसी देश का भी तेल नहीं जाएगा। इसलिए दुनिया भर में अगर तेल की किल्लत है तो उसके पीछे भी अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि हमने दुनिया के लिए होर्मुज बंद नहीं किया है, हमने सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए किया है। वहीं ईरान कह रहा है कि हमें अब ये नहीं चलेगा कि आप किसी पर हमला करें और वापस लौट जाएं। इससे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हमला किया, उसके बाद उसने
वियतनाम पर हमला किया, उसके बाद उसने साउथ कोरिया पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, उसने क्यूबा पर हमला करने की कोशिश की, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की। ईरान कह रहा है कि अब ये संभव नहीं है और अब साम्राज्यवाद का दौर खत्म हो चुका है। ईरान पर जो हमला हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब अमेरिका को करना पड़ेगा और यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ है। होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना ईरान को देगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे का फिर से अल्टीमेटम दिया है। हमेशा की तरह कहीं ये झूठा तो नहीं साबित होगा। सच्चाई है कि अमेरिका के पास अब हथियारों का ज़ख़ीरा ही नहीं बचा है और ईरान जान चुका है कि अमेरिका की धमकी सिर्फ कागजी धमकी है, इसलिए ईरान ने ट्रंप को कागजी शेर कहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।